अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया कि इस जिले में 144 धारा लागू हो चुकी है। मैं ये पूछना चाहूंगी, जब ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, सनातन पूजा पद्धति से हो रहा है, तो क्यों वो इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। मेरा नाम किशोरी गोस्वामी है। क्या कारण है? सर्वप्रथम मैं सबसे पहले देश को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आज हमने ब्रज से एक लहर निकाली है कि हम जितना भी प्रदर्शन करेंगे सनातन पूजा पद्धति के अंतर्गत करेंगे, यानी कि हमारा सब हम पूजा पाठ करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो कि शांतिपूर्ण ढंग से। और ये हमारा जो प्रदर्शन है हमें एम्पावर करता है अंडर आर्टिकल 19(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच गिव अस अ राइट टू प्रोटेस्ट। किंतु आज हमें अधिकारियों के द्वारा धमकाया गया कि इस जिले में 144 धारा लागू हो चुकी है। पर पहले तो मैं सबसे पहले उन सर्वप्रथम अधिकारी से पूछना चाहूंगी कि अगर 2024 में सीआरपीसी रिपील होके भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम आ गया है, तो वो पहले 144 होगी कि 163 होगी ऑफ बीएनएसएस। देन सेकेंड थिंग मैं ये पूछना चाहूंगी, जब ये शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है, सनातन पूजा पद्धति से हो रहा है, तो क्यों वो इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं। आपने पहले ही ईश्वर चंद्र, कौन अधिकारी थे जिन्होंने आपसे? हमें नहीं पता, अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट थे। पहले ही सर्वप्रथम उन्होंने ईश्वर चंद्र शर्मा वर्सेस देवेंद्र कुमार शर्मा एंड अदर्स में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, वो छीन लिया, जो कि ऑडी ऑल्टरम पार्टम था, यानी कि एवरी पार्टी इज राइट टू बी हर्ड। पहले आप वो छीनते हैं, हमें बिना लिए हमारे विरुद्ध आप फैसला लाते हैं। फिर आज इस देश में पता नहीं क्या हो रहा है, ऑर्डिनेंस आ रहा है पर किसी सेक्शन के लिए नहीं आ रहा, किसी कम्युनिटी के लिए नहीं आ रहा, किसी क्या कहते हैं जाति के लिए नहीं आ रहा, किसी वर्ग के लिए नहीं आ रहा, पर एक टेम्पल के लिए आ रहा है, जो कि आप क्या कहते हैं अधिग्रहण करना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि आपने हमको आके धमकाया सेक्शन 144 की, पहले तो ये सेक्शन 163 है बीएनएसएस के। आप मुझे बता सकते हैं आपने किस बेसिस पे हमको धमकाया। मैं आप सबको बता दूं कि सेक्शन 166 के अंडर 3 चीजों पे होता है। पहला, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्ट, अनोइंग और इंजरी हो, यानी कि कुछ भी रोका जाए उनको, पर्सन जो लॉफुली एम्प्लॉयड है, हम तो किसी को नहीं रोक रहे। दूसरी बात, किसी की ह्यूमन लाइफ, हेल्थ या प्रॉपर्टी को डेंजर हो, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। हम तो आते हैं बिहार जी मंदिर से, पूजा पाठ करते हैं, माता से गुहार लगाते हैं और चले जाते हैं। तीसरी बात, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और राइट, कोई ना दंगे हो रहे हैं ना कुछ हो रहा है। यहाँ पे लाल चुनरी ओढ़ के बहनें माताएं आ रही हैं, अब आपको उसमें दिक्कत है। आप मुझे ये बात बताइए कि वो हमें धमका के गए कि ये माताएं कर रही हैं तो इनके पतियों पे एफआईआर होगी। कहाँ का नियम है धमका? अगर आपको बोलना है तो आप ये तो बोलो कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पे एफआईआर होगी। मैं आज बड़ी हिम्मत करके बोल रही हूँ, मेरी उम्र सिर्फ 21 साल है, मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। हो सकता है कि आज मैं आखिरी मीडिया में स्टेटमेंट दे रही हूँ और कल मेरे खिलाफ एफआईआर हो जाए, क्योंकि वो तो सरकार है। अभी तक उन्होंने सारे के सारे कानून और नियम की धज्जियां उड़ाते हुए हमारे को दबाने की कोशिश करती। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मंदिर का जिस तरीके से अधिग्रहण हो रहा है, वो 1925 के मद्रास रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट के तहत हो रहा है। और मुझे ये बताइए, हमने आपको इसलिए वोट दिया था कि आज आप हमारे बेसिक कानून दबाते हैं। मैं इस देश की बेटी, मैं इस ब्रज की ब्रजवासिन, आज इस ब्रज को बचाने के लिए खड़ी हूँ। हो सकता है कल रहूं या ना रहूं, लेकिन आज मुझे ये संतोष होगा कि जब तक मैं जी रही थी मैंने इस ब्रज को बचाया, लड़ी। धन्यवाद।